त्रिभुज। क्या लेसन है? त्रिभुज। फिर पढ़ेंगे चतुर्भुज, बोल गया, फिर वृत्त। चलिए देखते हैं हम लोग। त्रिभुज तो त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, लेकिन बंद। तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होती है जिसमें तीन कोण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलेंगे। देखिए फिगर आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए फिगर में ये है, तीन को कोण है, 1 2 3। तीन शीर्ष किसको बोलते हैं? कोण को। देखिए शीर्ष किसको बोलिए? कोना को। तो कितने कोण है? 3 गो। उसको इंग्लिश में भी से डिनोट किया जाता है और वर्टिसेस बोलते हैं फुल फॉर्म। किनारा एज पढ़ा जाता है, उसको ई से डिनोटेड किया जाता है। इसमें लाइन कितने हैं? तो आप देख पा रहे होंगे लाइन कितने हैं इसमें? 3 है ना? कितना लाइन है रे? 3 है। 1 2 3। और फलक किसको बोलते हैं? बीच के भाग को। फलक कितने होते हैं इसके? तो देख लीजिए फलक कितने होते हैं? 2। किनारा नहीं लिखे थे ना, चलिए लिख देते हैं। किनारा इसका हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे? 3। देखिए यदि निकालने किनारा में दिक्कत होगा तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑयलर। ये 8 क्लास में और एग्जाम में भी आप लोग को पूछ सकता है। F + V - E बराबर आना चाहिए 2। तो F यदि हमको पता नहीं है तो V के जगह मान रखिए 3 और यहाँ भी रखिए 3 बराबर 2। तो कंफर्म है कि ये कट गया। तो F बराबर कितने होंगे? 2। तो यहाँ कितने लिख देंगे? 2। ये जो वैज्ञानिक थे जो इसके बारे में, तीनों के बारे में रिलेशनशिप दिखाए थे, उनका नाम क्या था? ऑयलर। क्या नाम था? ऑयलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 16 को एग्जाम को, इसलिए बारीकी से इसको देखिएगा। दूसरी बात, परिमाप पूछेगा तभी हम बोले थे जिस भी आकृति परिमाप बोलेगा त्रिभुज को गिनिए और लिख दीजिए। तो 3 को भुजा था तो बोलेंगे तीनों भुजाओं का योग और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना क्षेत्रफल। आप कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं कहीं अलग भी है। तो कैसे अलग है तो उसको जानेंगे उसके टाइप के आधार पर। तो त्रिभुज के टाइप कितने हैं? भुजा के आधार पर तो 3 होते हैं, ठीक है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो लेकिन एक भुजा बराबर नहीं हो। देखो इधर समबाहु, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर और द्वि माने 2। तो त्रिभुज का 3 भुजा होता है तो 2 को बराबर है, मतलब एक बराबर नहीं होगा। तो लैंग्वेज से भी याद रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने तीनों डिफरेंट, तीनों एक जैसे नहीं होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप देखते हैं। देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा। त्रिभुज में आए थे, त्रिभुज के प्रकार में था। पहला प्रकार आ गया समद्विबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं। सम माने बराबर और द्वि माने 2। तो जब त्रिभुज का 3 भुजा होता है 2 बराबर, तो एगो क्या हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए लिख दिए ए बी बराबर AC, माने AB और AC बराबर है लेकिन BC बराबर नहीं है। नीचे देखिए क्षेत्रफल होता है A1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का देखिए तीनों भुजाओं बराबर होते हैं, PQ बराबर QR बराबर PR। क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को ये से डिनोट किया जाता है, तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा। इसके आगे चलते 3 में विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, क्षेत्रफल होता है √S, S - A, S - B, S - C, जो आप लोग 9th क्लास में देखेंगे। और हमको लगा त्रिभुज के बारे में पूरा अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं त्रिभुज खत्म। अब चतुर्भुज में पहला प्रकार आप लोग आया तो बता दे रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बेसिस है, डिफाइन वगैरह नहीं, डायरेक्ट फार्मूला का। यदि आप लोग से पूछा जाए कि क्या बोलते हैं परिमाप निकालिए, तो आप क्या बोलिएगा? यहाँ L यदि वो B है ना, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर B होना चाहिए। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से आप पूनम दौड़ी, फिर यहाँ, फिर वहां, फिर यहाँ, ये चारों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? देखिए तो ये वाला AL + B + B, इसका मतलब कई गो L हो गया? 2L। और B कई हो गया? 2 गो। तो हम लोग 2 बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2L + B। एक लड़की को पूछा गया कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो बोलती है कि आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। समझा ना? तो लड़की दूसरी आती है और बोलती नहीं तुम गलत बोल रही है, 2L + 2 चौड़ाई, 2 लंबाई + 2 चौड़ाई होता है। फिर दूसरी लड़की आती थी, ये बोलती नहीं तुम गलत बोल रही हो, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब सब कंफ्यूजन, समझा ना? तब उधर से और एक लड़की गई,
ठीक है। उधर से जब गई एक लड़की तो उसको पूछा गया कि तुम बताओ सही क्या है, तो बोला हाँ एकदम जरूर बताएंगे। बोला का कहा, तो उन लोग बोल दिया कि एक बोला 2LB + 2B है ना, एक दूसरा क्या बोला लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो बोले तीनों सही है। समझ आ रहा है ना। अब क्यों तीनों सही प्रूव करके दिखा दी कि आप खुद देखिए, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो एक लंबाई, वहां जाइएगा तो एक चौड़ाई, फिर वहां जाइएगा एक लंबाई, फिर यहाँ आइएगा तो एक चौड़ाई, तो सही दूसरा लड़की का। अब दूसरा लड़की ये बोला जब 2 लंबाई हुआ तो उसको 2 लंबाई बोलेंगे, और 2 चौड़ाई हुआ तो उसको 2 चौड़ाई बोलेंगे, तो दूसरा लड़की का वैसे ही। तीसरा लड़की सही कैसे हो गया कि 2 आप बाहर निकालिए, दोनों में मिल रहा है, तो क्या बोलिएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। समझा ना। जब उससे पूछा गया कि हाँ रे तुम बड़ा मस्त बेसिक कंसेप्ट मैथ में रखती हो, तो पता है वो क्या बोली कि हाँ रे तुम कहाँ से सीखती हो और कहाँ से पढ़ती हो, तो बोले हम लोग को संतोष सर पढ़ाए हैं। बुझ रहे हैं ना, कहाँ से पढ़ते हैं, एक्सीलेंस 2.0 से। तो आप लोग भी पढ़िएगा और अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से याद रखना है ना। जहाँ से भी क्वेश्चन घुमाए तो आप लोग को ये याद रहेगा कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, या लंबाई प्लस चौड़ाई बात करे, या 2L + B भी बात करेगा, तो बातें वही है। यदि कोई गिनती में बोल रहा है 4, कोई गिनती में बोल रहा है नहीं 1 + 1 + 1, अब दूसरा कोई ये बोल रहा है कि 2 + 2, और कोई तो माने और कोई है तो ये बोल रहा है कि 10 में 6 गया, तो बातें वही आ रहा है ना, सिर्फ समझना सेम है। तो याद रखिएगा इतने सारी चीजें आयत का परिमाप ना करके आप लोग सिर्फ ये लाइन याद रखिए। किसको, इसको याद रखिए, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। आयत की लंबाई यदि दिया लंबाई ज्ञात करने बोले और परिमाप दिया रहेगा तो आप क्या बोलिएगा परिमाप -2b। 2b मतलब 2 चौड़ाई बटा, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे /2, और यहाँ भी हो जाएगा /2। तो लंबाई यदि ज्ञात करने बोलेगा तो बोलिएगा परिमाप -2 चौड़ाई बटा 2, और चौड़ाई निकालने बोलेगा तो बोलिएगा परिमाप -2 लंबाई बटा 2। मैंने चौड़ाई निकालना है तो लंबाई बोलना है, लंबाई निकालना है चौड़ाई बोलेंगे। आयत की लंबाई क्षेत्रफल के आधार पर जब देखिएगा तो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई देखिएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाता है। देखिए यहाँ क्षेत्रफल लिखे थे, लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है L² + B²। हमको लग रहा है आयत के बारे में पूरा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिएगा वर्ग। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। यदि परिमाप दिया रहेगा और भुजा निकालने बोलेगा तो परिमाप बटा 4 लिखिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, जिसको भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं और ये स्क्वायर भी बोलते हैं। इससे यदि भुजा निकालने बोलेगा तो यहाँ स्क्वायर है तो उधर √100 चढ़ा दीजिए क्षेत्रफल पर, तो डायरेक्ट आंसर। दूसरी बात, वर्ग का विकर्ण 2 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये √2। इसके बाद देखिए उधर सम चतुर्भुज का परिमाप पूछेगा तो 4 को भुजा, चारों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, इसलिए इसको बोलते हैं ये बराबर 1/2 D1 × D2। अब बाकी 3 वाला हम चलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज में परिमाप क्या होगा, 4 को भुजा, चारों भुजाओं का योग, क्योंकि चतुर्भुज है। और क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार गुना ऊंचाई याद रखिए, और आधार निकालने बोलेगा क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, और ऊंचाई निकालने बोलेगा क्षेत्रफल बटा आधार। परिमाप पूछेगा चारों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मीन्स सबसे बड़ी भुजा हो जाती है ये वाला, इसको ये बोलिए, इसको बी बोलिए, तो ये दोनों का जोड़ दीजिए और ऊंचाई को गुणा कर दीजिए, ये हो जाता है समलंब चतुर्भुज का। मीन्स चतुर्भुज में पूरा तरह से जितने सारे क्षेत्रफल पूछेंगे वो बता दिए। बुझ रहा है ना। तो आप लोगों को अच्छा यदि लगेगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक। दूसरा क्या करना है, सब्सक्राइब। तीसरा क्या करना है, शेयर।